आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको संभाला और जिंदों के बीच में जिंदा रखा, सही सलामत रखा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बाहर वाले भाई लोग सुन रहे हैं, बहन लोग सुन रहे हैं, हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर हम जानते हैं शैतान कैसा काम करता है। हालेलुया। शैतान ये नहीं कि किसी मनुष्य के अंदर ही काम करे। हालेलुया। शैतान आदमी के चरित्र और चाल चलन के अनुसार भी काम करता है। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर शैतान क्या करता है? परमेश्वर के वचन से भरमाने की काम करता है। जैसे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर हम जानते हैं, यीशु मसीह जब 40 दिन का उपवासना था, बाइबल कहता है शैतान वचन लेकर आया और यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश किया। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अनुसार उसे डांटा और वचन के अनुसार डांट के उसे क्या कर दिया? भगा दिया। हालेलुया। तो इस पृथ्वी पर हम जानते हैं क्योंकि वचन ही के अनुसार शैतान काम करता है। हालेलुया। तो हम जानते हैं बाइबल हमें क्या सिखाता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अभी बहुत से ऐसे झूठे प्रचार और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हैं जो परमेश्वर के वचन को उल्टा उल्टा रीति से क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आज हम वचन देखना चाहेंगे और वचन है क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग ऐसे भरमाते हैं, बाइबल कहता है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर जाऊंगा मूर्ति पूज के तरफ। हालेलुया। मूर्ति पूज, क्या हमें खाना है या नहीं खाना है? और बहुत से लोग इस पृथ्वी पर, बहुत से ऐसे जो है सेवक पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और कहते हैं कि हमें मूर्ति पूज खाना चाहिए, हम खा सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उनका भरमाने का तरीका क्या है? हालेलुया। उनका भरमाने का तरीका ऐसा होता है कि देखो इस पृथ्वी में कि जितना सामग्री पाया जाता है या किसी प्रकार से गेहूं या किसी प्रकार से हम देखते हैं जो धान है, उसको हम इस पृथ्वी पर देखते हैं। बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन्हें क्या करते हैं? ईश्वर गुरु करके दंडवत करते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसे कर कर क्या करते हैं? लोग भ्रमित में डालते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? एक रीति से उसको क्या बना दिया है? प्रसाद बना दिया है। हालेलुया। तो हम उसको खा रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति लाकर थाली में देता है, क्या उसके हम नहीं खा सकते? ऐसा कर कर लोग क्या करते हैं? ऐसा कर कर बहुत से पास्टर लोग, बहुत से जो है विश्वासी लोग ऐसे क्या करते हैं? लोगों को भ्रम में डालते हैं। लेकिन गहराई में हम जाते हैं, परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं, तो बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्योंकि हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में हम देखें परमेश्वर के वचन को, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 12 वचन 2 हमें क्या कहता है? क्योंकि आज इस पृथ्वी पर कैसे, किस रीति से यहाँ पर शैतान काम करता है और कैसे भरमाने का काम करता है, हम देखेंगे। आज मैं हर एक विषय पर आज बोलूंगा पूरा इस विषय को, क्योंकि आज परमेश्वर का जो वचन है, क्योंकि आधा अधूरा रहने पर कई लोग जो है भ्रम में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज क्लियर करेगा। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हम प्रभु को जान तो गए हैं, पास्टर ने हमें मूर्ति पूज खाने के लिए मना किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक पास्टर है, उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। हाँ, वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 12 वचन 2 हमें क्या कहता है? पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि, हाँ, बाइबल कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति हो, हाँ, जब तुम अन्य जाति थे तो, बाइबल कहता है जब तुम अन्य जाति थे तब तुम
गूंगी मूर्तियों के पीछे बाइबल कहता है गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए चलते थे बाइबल कहता है जैसे चलाए चलते थे, वैसे चलते हैं। बाइबल कहता है वैसे चलते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्त के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। क्योंकि हमारे बाप दादा बोलते थे ऐसा करना है, 2 ईंट रख कर 3 ईंट रख कर ऐसे प्रकार का वो मूर्ति पूज के लिए हमें जो है अगुवाई करता था, हमें फोर्स करता था, हमें वो क्या करता था करना है ऐसा बेटा या बेटी कर कर वो कहते थे और हम उसे क्या करते थे पूरा करते थे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? बाइबल कहता है तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्ति के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। आज परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि आज हमें ऐसा नहीं चलना है, क्योंकि आज हमारे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, उसे हमें देखना है, उसे हमें देखना है और उसे देखकर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, ना कि किसी मनुष्य के पीछे हमें दौड़ना है। कोई व्यक्ति आता है और कोई हमें सिखाता है या सुनाता है, हमें उसके पीछे नहीं जाना बल्कि परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? इसी प्रकार दूसरे कुरिन्थियों में भी हम देखते हैं परमेश्वर का वचन 10 को हम देखें, दूसरा कुरिन्थियों 10 वचन 14 से लेकर 21 तक हम पढ़े परमेश्वर के वचन को क्या कहता है, बाइबल क्या सिखाता है हमें परमेश्वर का वचन। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को। पहला कुरिन्थियों और वचन हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 के वचन 14 हमें क्या कहता है? क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर नहीं, ओ सॉरी, पहला कुरिन्थियों 10 वचन 14। इस कारण बाइबल कहता है इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर बाइबल कहता है कि मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसे तुम परखो और वो धन्यवाद का बाइबल कहता है वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? बाइबल कहता है क्या वह मसीह के लहू का सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम बाइबल कहता है जिसे वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? क्या वो मसीह के देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है। बाइबल कहता है इसलिए एक ही रोटी है। तो हम भी जो बाइबल कहता है तो भी हम जो बहुत हैं हैं। एक देह हैं। बाइबल कहता है एक देह हैं। क्योंकि हम सभी बाइबल कहता है क्योंकि हम सभी उसी एक रोटी में क्योंकि उसी एक रोटी में भागी होते हैं। भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं। उनको देखो। बाइबल कहता है उनको देखो। हाँ क्या बलिदानों के हाँ खाने वाले वेदी के हाँ सहभागी नहीं? हाँ। फिर मैं क्या कहता हूँ? बाइबल कहता है फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि बाइबल कहता है यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है। हाँ नहीं, वर्ण यह बाइबल कहता है नहीं, बाइबल वर्ण कहता है या नहीं। अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, बाइबल कहता है क्योंकि जो अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, बाइबल कहता है वो परमेश्वर के लिए नहीं। हाँ परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान वो दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं। हाँ और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ हमें सिखा रहा है। बाइबल कहता है मूर्ति पूज के विषय में, बाइबल कहता है हे मेरे प्यारो
मूर्ति पूज से बचे रहो। और बाइबल कहता है मैं बुद्धिमान जानकर तुम्हें, बाइबल कहता है बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, बाइबल कहता है जो मैं कहता हूं उसे परखो। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम प्रभु के मेच और दुष्ट आत्मा के मेच में हम भागी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि हम दो नाव पर पांव नहीं रख सकते। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन यहां अगर हम 19 को पढ़ते हैं तो कहता है फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, बस यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, वह बाइबल कहता है वह परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो, उसके साथ क्या करो, मिलजुल कर चलो। हालेलुया। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उनसे अलग रहना है, मूर्ति पूज से अलग रहना है। हालेलुया। जो मूर्ति चढ़ावा गया है उससे हमें अलग रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि बाइबल हमें कहता है मत्ती के अंजील में अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 6:24 हमें क्या कहता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, लेकिन बाइबल कहता है उन सब चीज से हमें अलग रहना है, उसमें हमें भागी नहीं होना है, सहभागी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम प्रभु के मेच और दुष्ट आत्मा के मेच हम दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहां मत्ती के अंजील में 6:24 हमें क्या कहता है, ध्यान से सुने। हाँ, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ कहता है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर, बाइबल कहता है क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, बाइबल कहता है और दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ, या एक से मिला रहेगा, बाइबल कहता है या एक से मिला रहेगा, और दूसरे को तुच्छ जानेगा, बाइबल कहता है दूसरे को क्या करेगा, तुच्छ जानेगा, उसका तिरस्कार करेगा, उसका बदनामी करेगा। हाँ, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर। हाँ, बाइबल कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दो स्वामी का सेवा। हालेलुया। क्योंकि हम एक तरफ मूर्ति एक तरफ परमेश्वर की महिमा, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस भी हमें ऐसा सिखाता है। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि एक नल पर दो तरीका का पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आज सिखा रहा है, क्योंकि हम इसी प्रकार हम कुरिन्थियों में फिर चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं घटाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को बराबर आपको पेश करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है ध्यान से सुने और परखे परमेश्वर के वचन को। पहला कुरिन्थियों 10:26 से 28 तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10:26 हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। बाइबल कहता है क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी क्या है, सब प्रभु की है। हालेलुया। आज बहुत से लोग इसी बात में क्या करते हैं, भरमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे पीछे के वचन को नहीं देखते। आज हम पूरे आगे पीछे के वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें क्या कहता है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। हाँ, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे। हाँ, बाइबल कहता है अगर कोई अविश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके घर में किसी प्रकार का कोई पार्टी है, फंक्शन है, या बर्थडे पार्टी है, विवाह है, या किसी प्रकार का किसी का मौत हो गया है, वो आपको न्योता देता है। हाँ, तो तुम जाना चाहो, बाइबल कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए, हाँ, वही खाओ। बाइबल कहता है जो तुम्हारे सामने रखा जाता है खाने के लिए वही खाओ। हाँ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। बाइबल कहता है और विवेक के कारण कुछ मत पूछो। हाँ, परंतु यदि कोई तुमसे कहे, बाइबल कहता है परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है। कौन सी वस्तु है, मूर्ति को चढ़ाई गई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण, हाँ, बाइबल कहता है उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण मत खाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, बाइबल कहता है उसी बताने वाले के कारण उसे नहीं खाना है।
बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है और बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसे कई प्रकार के लोग आएंगे जो आपको क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं रहेगा, वो आपको उल्टा रीति से क्या करेंगे, चलाएंगे, सिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल कहता है मूर्ति पूज से सावधान रहना है। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसी प्रकार पहला कुरिन्थियों 8:7 से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 8:7 और उसके 10 तक पढ़ेंगे। पर सबको यह ज्ञान नहीं। हाँ, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पर सबको ये ज्ञान नहीं है। हाँ, परंतु कुछ तो, बाइबल कहता है, परंतु कुछ तो। अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण हाँ, मूर्तियों के सामने बलि की हुई हाँ, वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं। हाँ, बाइबल कहता है, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं है, परंतु कितने तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को क्या करते हैं, कुछ वस्तु समझकर क्या करते हैं, खाते हैं, और उनका विवेक हाँ, निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। बाइबल कहता है जो उनका विवेक है, वो उनका जो विश्वास है, वो क्या हो जाता है। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, निर्बल होकर अशुद्ध होता जाता है। हालेलुया। अशुद्ध हो जाता है, वो विश्वास में नहीं रहता, परमेश्वर के वचन के अनुसार दृढ़ता से चलता नहीं है। वो बाइबल कहता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, और परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्योंकि उन सब चीजों से हमें सावधान रहना है। और बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें पढ़ेंगे 8 को। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो, बाइबल कहता है यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं। बाइबल कहता है हमारा कुछ हानि नहीं है, और यदि खाए तो हाँ, कुछ लाभ नहीं। बाइबल कहता है हमारा कुछ लाभ नहीं है। क्यों? अगर हम खाते हैं तो हमारा कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर लोग क्या करते हैं, ऐसा करेंगे, हम ऐसा खाएंगे, वैसा पिएंगे, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, मूर्ति पूज में सहभागी होंगे, तभी तो प्रभु के वचन को जानेंगे कहकर क्या करते हैं, बहुत से लोग उनके साथ में मूर्ति पूज में सहभागी होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है मुझे कुछ लाभ नहीं है। वचन 9 क्या कहता है? हाँ, पढ़ेंगे वचन 9। परंतु सावधान, बाइबल कहता है परंतु क्या रहो, सावधान रहो, चौकस रहो, सचेत रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि बाइबल कहता है ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं, बाइबल कहता है तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो। बाइबल कहता है निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बने। हाँ, क्योंकि यदि कोई हाँ, बाइबल कहता है क्योंकि यदि कोई तुझे, ज्ञानी को, बाइबल कहता है ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखो। बाइबल कहता है भोजन करते देखे, और वह, हाँ, बाइबल कहता है और वह निर्बल जन हो। बाइबल कहता है वो निर्बल जन हो, तो क्या उस बाइबल कहता है उसका विवेक जो है, हाँ, तो मूर्ति के सामने, बाइबल कहता है मूर्ति के बलि की हुई वस्तु के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई विश्वासी जन ऐसा काम करता है, मूर्ति चढ़ावा खाता है या किसी प्रकार का प्रसाद खाता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल सिखाता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति विश्वास में है तो उस विश्वासी जन को देखकर कोई निर्बल भाई है जो प्रभु में कमजोर है, वो भी क्या हो जाएगा, प्रभु के वचन के अनुसार उसके जीवन में तो वचन नहीं रहेगा, लेकिन उसको एक क्या हो जाएगा, साहस हो जाएगा, उसने खाया तो मैं भी खाऊंगा। इस पृथ्वी पर आज ऐसा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति विश्वास से बहक जाता है, विश्वास से भटक जाता है और नशा करने लगता है, तो उसी नशा करने वालों को देखकर दूसरा विश्वासी के जीवन में वही शैतान काम करता है कि वो कैसे नशा कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, तू भी नशा कर। हालेलुया। ऐसा कर कर बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, मूर्ति पूज में फंस जाते हैं, अनेक प्रकार के चढ़ावा में फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और क्या सिखाता है, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ें, ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य 2:14 हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर
बहुत से लोग ऐसे भ्रम में पड़ते हैं और बहुत से लोग मूर्ति को कुछ ना समझने के कारण उसे खाते हैं और उनका विवेक निर्मल हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और बहुत से लोग भटक भी जाते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:14 क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं बाइबल कहता है क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बाइबल कहता है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिनके बालाक को इस्राएलियों के आगे बाइबल कहता है जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे, ठोकर का कारण बाइबल कहता है ठोकर का कारण रखना सिखाया, कि वे मूर्तियों पर बाइबल कहता है कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं हाँ, गई वस्तुएं खाए बाइबल कहता है मूर्ति पर चढ़ाई गए वस्तु खाएं और वे विचार करें। और क्या करें? व्यभिचार करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि मूर्ति पूज को खाकर लोग क्या करने लगते हैं? व्यभिचार के तरह काम करते हैं। मतलब ये परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि एक पति करने वाला दूसरा पति करता है, दूसरा पति करने वाला तीसरा पति करता है, ऐसे करते करते वो क्या करता है? विश्वास से भाग जाता है। उसे एक व्यभिचारी नाम दिया गया है क्योंकि हम अपने सच्चे ईश्वर को छोड़कर, सच्चा परमेश्वर को छोड़कर हम किसी प्रकार के मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तु खाते हैं तो हम क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। मतलब हम उसे ईश्वर का दर्जा देते हैं और उस बलि में चढ़ाई गई वस्तु खाते हैं और हम व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल हमें क्या सिखाता है? हम देखेंगे वचन 20 को क्या कहता है। हाँ, 2:20 हाँ पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना हाँ, यहाँ ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। पर मैं तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहता हूँ। हाँ, कि तुम उस स्त्री इजेबेल हाँ, बाइबल कहता है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को हाँ भविष्य दुख्तोनी कहती है। और मेरे दासों को और बाइबल कहता है और मेरे दासों को विचार करने और हाँ, बाइबल कहता है व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर क्या करती है? भरमाती है। हालेलुया। इसी प्रकार वचन 21 को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है? पढ़ेंगे। हाँ, मैंने उसको बाइबल कहता है मैंने उसको मन फिराने के लिए बाइबल कहता है मन फिराने के लिए अवसर दिया, बाइबल कहता है अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से बाइबल कहता है परंतु वह मूर्ति पूज से व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। बाइबल कहता है वो मन फिराना नहीं चाहती। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल हमें क्या सिखाता है? क्योंकि इसी प्रकार हम वचन अगर 15-16 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम देखें परमेश्वर के वचन को। हाँ, 2:15-16 को। वैसे ही तेरे यहाँ हाँ, बाइबल कहता है ध्यान से सुने, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं बाइबल कहता है कुछ ऐसे लोग हैं जो निकुलियों हाँ, जो निकलवाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः बाइबल कहता है अतः मन फिरा, बाइबल कहता है मन नहीं। हाँ, मन फिरा नहीं तो बाइबल कहता है नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही बाइबल कहता है मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर बाइबल कहता है आकर अपने मुख की तलवार से परमेश्वर का वचन कहता है अपनी मुख्य तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी मुख्य तलवार से मैं उसे क्या करूंगा? लड़ूंगा। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर बहुत से लोग क्या करते हैं? वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है कहकर मूर्ति पूज व्यभिचार में अनेक प्रकार के पाप की ओर लेकर जाते हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों का विश्वास कमजोर हो जाता है। बहुत से लोग और जो है मूर्ति पूज में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है उन सब चीजों से क्या करना है? लौट कर आना है। उन सब चीजों से मन फिराना है। अगर मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसी वचन के अनुसार तुझसे क्या करूंगा?
लड़ूंगा। हालेलुया। तो हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है। और किसी प्रकार का कोई आदमी हमें सिखाता है कि देखो फलाना व्यक्ति तो पूजा करता है अपने दुकान में, और उसका हम सामग्री लेकर आते हैं, हम उसे खरीदते हैं और हम उसे खाते हैं पीते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो दुकान में है वो ये कहकर नहीं देता है कि लो प्रसाद कहकर। हालेलुया। आपको कहता है अगर दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, कोई भी राशन लेने के लिए जाते हैं, तो कोई व्यक्ति आपको दुकान वाला कहता है कि मैं आपको लो प्रसाद दे रहा हूं कहकर, आप उसका कीमत देकर लाते हैं। हालेलुया। तो वह मूर्ति पूज गिनती नहीं आता। हाँ, अगर आप मूर्ति पूज वहां बांट रहा है, आप कहेंगे मैं आपको पैसा दूंगा, वो मूर्ति पूज मेरे को दे दो, ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि हमें वचन को समझना है, परमेश्वर के आज्ञाओं को हमें समझना है और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि आज बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से पास्टर लोग आज इस भ्रम में पड़े हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हम मूर्ति पूज खा रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज हम दुकानों में देखते हैं, दुकान में क्या करते हैं लोग, पूजा करते हैं, दंडवत करते हैं, लेकिन वो इसलिए पूजा करता है कि मेरा अच्छा बिकाऊ हो, मेरा अच्छा बिजनेस चले। हालेलुया। आप इसलिए खरीदने जाते हैं कि मैं अपने घर के लिए राशन लाऊंगा, आप इसलिए उसे खरीदने नहीं जाते हैं कि मैं अपने घर में मूर्ति पूज लाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को सही रीति से हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर शैतान बहुत ज्यादा काम कर रहा है और लोग उसके भ्रम में पड़ रहे हैं, उसके चालाकी में पड़ रहे हैं। लेकिन आज हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए हम इसी दौरान सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें